तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आपको पता है कि मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 2500 रुपये यानी 2500 की राशि दी जाती है और उसी के तहत तमाम लाभुकों के खाते में जो राशि भेजने की प्रक्रिया भी जारी है। इस बीच तमाम जो लाभुक हैं उनके बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना भी कंपल्सन किया गया है, कंपल्सरी है, ज़रूरी है। बगैर उसके लिंक किए हुए, बगैर आधार सेटिंग किए हुए लाभुकों के खाते में राशि नहीं जा सकती है। लिहाजा मैक्सिमम लोगों ने जो अपने खातों को जो है वो आधार से लिंक किया है। इस बीच महत्वपूर्ण खबर ये है कि कल ही जो है 52 लाख लाभुकों के खाते में जो है 2500 की राशि भेज दी गई है और मई महीने की ये राशि है, अभी जून की राशि नहीं भेजी गई है। पहले ये खबर थी कि मई और जून 2 महीने की राशि जो है एक साथ भेजी जाएगी, लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक 52 लाख लाभुकों को सिर्फ मई महीने की राशि भेजी गई है। यानी आने वाले दिनों में जो है वो 2500 की राशि जो है जून महीने के लिए भेजी जाएगी, जबकि जुलाई का महीना भी शुरू हो गया है। हालांकि नियमावली ये कहता है कि प्रत्येक लाभुक को प्रत्येक महीने की 15 तारीख को 2500 की राशि को आपको निर्गत करना है, लेकिन 15 तारीख की जो तारीख है मुतय्यन है उसमें डिले हो रहा है। लिहाजा कहीं ना कहीं अभी मई की राशि भेजी गई है 52 लाख लाभुकों के खाते में, जून की राशि अनकरीब भेजी जाएगी। खबरों के मुताबिक ये है कि तमाम ज़िलों के जिन लोगों ने अपना सत्यापन करा लिया है उन ज़िलों को जो है अक्टूबर तक की राशि जो है बैंक खातों में भेज दी गई है। लिहाजा वहाँ पर स्क्रूटनी करने के बाद जो है राशि अलग अलग महीनों की भेजी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो मई महीने की राशि ही अभी तक लाभुकों के खाते में भेजी गई है। जून महीने की राशि अभी भेजा जाना बाकी है। जुलाई का महीना भी शुरू हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक महीने की 15 तारीख को ही राशि भेजने का प्रोविज़न है, लेकिन उस तारीख में हमेशा डिले हो रहा है, देरी हो रही है। उसकी वजह यह बताई जा रही है, एक तो डुप्लीकेसी को रोकना है जिसको लेकर के फिजिकल सत्यापन कराया जा रहा है, आधार से सीडिंग कराया जा रहा है, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश जो है वहां पर नहीं रह जाए और हर हाल में ये कोशिश हो कि जो लाभुक हैं वो एक्चुअल लाभुक हों और दूसरे गैर जरूरी लाभुकों को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर किया जा सके। यही वजह है कि फिलहाल 52 लाख लाभुकों को जो है खाते में जो है 2500 की राशि भेजी गई है। अनकरीब जो है जून महीने की राशि भी भेजी जाएगी, लेकिन बहुत सारे जिलों में अभी तक जो है सत्यापन या स्क्रूटनी का काम पूरा नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट से आधार का लिंक करने का काम पूरा नहीं हुआ है। अगर रांची जिले की बात करें तो रांची जिले में कमोबेश ये काम पूरा हो चुका है, लिहाजा यहाँ के लाभुकों को ये राशि भेजी गई है। आपको ये भी जानकारी है कि जो लाभुकों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा गिरिडीह जिला में है और दूसरा सबसे ज़्यादा जो संख्या है यानी जो सबसे ज़्यादा लाभुक जो हैं वो राजधानी रांची में हैं। इसके बाद धनबाद, बोकारो और दूसरे जिले आते हैं। तो सबसे ज़्यादा गिरिडीह, उसके बाद रांची, उसके बाद धनबाद, बोकारो जिले आते हैं। तो इस तरह से लगातार जो है लाभुकों की संख्या भी बढ़ रही है, लगातार उनको इस योजना से जोड़ने के आवेदन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो प्रोविज़न किए गए हैं वो किसी भी सूरत में डुप्लीकेसी को रोकना है, साथ ही जो एक्चुअल लाभुक हैं उसी को इस योजना का लाभ देना है और जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उसके फिजिकल सत्यापन के बाद ही उनको राशि दी जा सकती है। इसकी हर मुमकिन कोशिश की गई है। फिलहाल ये खबर है कि जो 52 लाख लाभुक हैं उनको मई महीने की राशि भेज दी गई है और अनकरीब जो है जून महीने की राशि भी भेजी जाएगी। डिले क्यों हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि एक तो डुप्लीकेसी को रोकना है, दूसरा जो है आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करना है, उसमें कई जिलों में देरी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी हो रही है, जिसकी वजह से भी राशि मिलने में देरी हो रही है। फिलहाल जून की राशि का इंतजार करना है। पहले ऐसा कहा गया था कि मई और जून महीने की राशि जो है एक साथ भेजी जाएगी, लेकिन उसमें डिले हुआ है। अभी फिलहाल मई महीने की 2500 की राशि ही भेजी गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन की सरकार ने घोषणा की थी कि मैया सम्मान योजना के तहत जो राशि 1000 मिलती है उसे बढ़ाकर 2500 कर दिया जाएगा। जैसे ही सरकार बनी और 2500 की राशि भेजी जानी शुरू हो गई, बीजेपी ने भी कहा था कि अगर वो सत्ता में आती है तो गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए की राशि देगी। बहरहाल इसको लेकर के कहीं न कहीं राजनीति भी खूब हुई। फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि वो समय पर राशि निर्गत नहीं कर पा रही है। जो कोषागार हैं, जो ट्रेजरी है, वहाँ पर पैसे की कमी है। हालांकि अभी तक जो राशि है वो लगातार जा रही है। हाँ, 1 महीने की डिले जरूर हो रही है। इसके बारे में जो
संबंधित विभाग उनका कहना है कि स्क्रूटिनी का काम जो है तेजी के साथ चल रहा है, बगैर सत्यापन के राशि नहीं भेजी जाएगी। तो बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि जून की जो राशि है वो कब तक भेजी जाती है। और इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि जिस तरह से अलग अलग योजनाओं के नाम पर जो राशि बांटी गई है और अलग अलग योजनाओं के नाम पर जो वेलफेयर स्कीम चलाए जा रहे हैं, भले ही उसका चुनावी लाभ लिया जा रहा हो, लेकिन इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो भारत जो है अपनी पहचान भी बना रहा है कि वो जो है वेलफेयर स्कीम में करोड़ों के करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर रहा है। ये दीगर बात है कि जब भारत में इसके पीछे जो मकसद है वो राजनीतिक लाभ लेना है, लेकिन इसके लाभार्थी भी हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको फायदा भी हो रहा है। बहरहाल हम लोग अगर मैया सम्मान योजना की बात करें तो 52 लाख लाभुकों को राशि भेज दी गई है। बाकी जो जून की राशि है वो अनकरीब भेजी जाएगी। फिलहाल उसके लिए इंतजार करने की बात कही जा रही है और हर महीने की 15 तारीख को ये राशि भेजी जानी है, लेकिन उसमें डिले हो रहा है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।